हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एमएमटी पर आपके होटल को लिस्ट करवाने के क्या क्या फायदे हैं और आप इसको कैसे एमएमटी पर लिस्ट करवा सकते हैं और लिस्ट होने के बाद आप आपकी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं और एमएमटी पर लिस्ट करवाने से सेल कितनी ज्यादा होटल की बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आप आपके होटल को एमएमटी पर लिस्ट करवाना चाहते हैं तो आप भी हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एमएमटी पर होटल लिस्ट करवाने के फायदे। अगर आपके पास एमएमटी पर लिस्ट करवाने के बाद बुकिंग आती है तो कैसे आपको दिखती है और कैसे आप आपकी बुकिंग्स का फ्लो एमएमटी पर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो फायदा ये है कि आपकी 24 आवर्स बुकिंग बनती रहती है एमएमटी पर, चाहे वो डे हो नाइट हो, 24 आवर आपकी बुकिंग बनती रहेगी क्योंकि एमएमटी पर 24 आवर से ही गेस्ट होटल बुक करते रहते हैं। तो एमएमटी पे लिस्ट होने के बाद ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ मेरे पास नाइट में कम बुकिंग आ रही है या डे में कम बुकिंग आ रही है। तो आपका 24 आवर ये हो जाएगा कि हाँ मेरी किसी भी टाइम पे बुकिंग बन सकती है। और दोस्तों, सेकंड फायदा ये है कि आप इवनिंग में अगर आपके कुछ रूम्स खाली रह जाते हैं तो आप उनकी भी ऑक्यूपेंसी भर सकते हो। हमें क्या करना कि अपने रूम्स को सेल में ऐड कर देना। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका बेसिक प्राइस 2000 रुपए है रूम का, तो हम इवनिंग में हमारा जैसे रात को 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हमने उसका प्राइस सेट कर दिया उस रूम का 1500 रुपए। तो अब ज्यादा चांस रहते हैं कि 1500 रुपए में हमारे रूम्स ज्यादा फुल होंगे। ऐसे करके हम अपना प्राइस थोड़ा घटाकर या फिर बढ़ाकर अपने रूम्स की ऑक्यूपेंसी को फुल कर सकते हैं। तीसरा फायदा होता है दोस्तों इसमें कि आपकी एडवांस बुकिंग बनती रहती है। जैसे मान लो किसी का अब 10 दिन के बाद प्लान है घूमने जाने का, तो क्या करते हैं गेस्ट पहले अपना एक अच्छा सा ऑनलाइन होटल सर्च करने लग जाते हैं कि मैं किस होटल में स्टे करूंगा। तो अगर आपका होटल एमएमटी पर लिस्ट है तो वो भी आपका होटल भी वहां पर शो होगा, तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके होटल की नेक्स्ट बुकिंग बने। तो ऐसे ही आपकी एडवांस में काफी बुकिंग्स बनने लग जाती हैं। फोर्थ बेनिफिट दोस्तों इसमें यह है कि जैसे कोई आज के दिन एमएमटी से आपके पास होटल में बुकिंग बना के आया तो उसके काफी ज्यादा चांस रहते हैं, अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं तो वो गेस्ट अगली बार सीधा ही आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे में करके आपका काफी ज्यादा गेस्ट का फ्लो बढ़ जाता है। पांचवा फायदा दोस्तों इसमें यह है कि आपकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट होती रहती है। जैसे कोई भी आपकी सिटी में या फिर आपकी लोकेशन पर होटल सर्च करता है तो वहां पर आपके होटल का नाम आता है। ऐसा करके दोस्तों एक होटल बार बार दिख रहा है लोगों को, तो ऐसे में आपके होटल का उनको नाम याद रहने लग जाता है। तो अगर आप आपकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के इंप्रेशन कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, ताकि बार बार में आपके प्रॉपर्टी या फिर आपके होटल का नाम लोगों के सामने आए और एक उनको याद रहने लग जाए कि हाँ ये होटल या फिर ये प्रॉपर्टी। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन और होता है एमएमटी में आपके रूम्स की सेल बढ़ाने के लिए, वो होता है हावरली स्टे। जैसे आपके एक रूम का प्राइस 2000 रुपए है और आप सोचते हैं कि आप जैसे कोई 3 आवर्स के लिए बुक करें तो मैं उसको 800 रुपए में भी रूम दे दूंगा, तो आप इसमें ये हावरली स्टे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसमें स्लॉट बन जाते हैं 3 आवर, 6 आवर, 12 आवर। तो इसमें आप अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे 3 आवर्स के लिए आपने 900 कर दिया और 6 आवर के लिए आपने 1500 कर दिया और 12 आवर के लिए आपने 1800 कर दिया और 24 आवर्स के लिए आपने 2000 रुपए कर दिया। ऐसे करके अलग अलग स्लॉट होते हैं, आप उसमें आपके हिसाब से प्राइस को सेट कर सकते हैं। जो हावरली स्टे है दोस्तों, इससे काफी ज्यादा होटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है और गेस्ट को भी इसमें आसानी होती है कि उसको ज्यादा पे ना करके थोड़ा पे करना पड़ रहा है जितना वो स्टे कर रहा है। आप आपके हिसाब से इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें टोटल कंट्रोल आपके हाथ में ही होता है। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मान लो आपका एक प्रीमियम लोकेशन पर होटल नहीं है और आप सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी दे रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपके होटल की रेटिंग अच्छी है और फोटोज अच्छे हैं, रिव्यूज अच्छे हैं और आपका प्राइस भी वेल एंड गुड है, तो आपके होटल पर काफी ज्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। नो मैटर आप किसी प्रीमियम लोकेशन पे हो या नहीं हो, अगर आपके रिव्यूज अच्छे, आपके फोटोज अच्छे, आपके रूम सर्विस सब कुछ अच्छा है, तो आप एक मेन लोकेशन, प्रीमियम लोकेशन वाले होटल को भी टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों आप ऑनलाइन की पावर को कम मत समझिए, काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है ऑनलाइन में भी, बहुत ही ज्यादा लोग ऑनलाइन बुकिंग बनाने लग गए हैं। और दोस्तों आपका मन कर रहा है कि आपको होटल लिस्ट करवाना, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा एमएमटी पर काफी सारे टूर पैकेज चलते रहते हैं, तो हम अपने होटल को टूर पैकेज में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो जैसे किसी को दिल्ली से गोवा जाना है तो उसने एक अपना टूर पैकेज बनवाया एमएमटी पर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने होटल्स को जैसे एमएमटी पर लिस्ट करते तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कि मेरे होटल को आप टूर पैकेज में ऐड कर दीजिए। आपके होटल को टूर पैकेज में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप वहां से भी ऐड करवा सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने होटल को टूर पैकेज में ऐड करवाते हैं तो उससे काफी ज्यादा फ्लो बढ़ता है हमारे बुकिंग्स का। ओके दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि एमएमटी हमसे चार्ज कितना लेता है इन सारी सर्विसेज का। तो दोस्तों जो हमारा रूम होता है उसका 25% प्लस जीएसटी इनका कमीशन होता है। तो दोस्तों आप एमएमटी पर या किसी भी वेबसाइट पर या गूगल मैप पर आपका होटल लिस्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। तो
तो चलिए देखते हैं MMT पर आपकी बुकिंग शो कैसे होती है जो आपके पास बुकिंग्स आती हैं। तो दोस्तों MMT पर लिस्ट होने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड मिल जाता है। बुकिंग्स में यहाँ पर बुकिंग शो होती रहती हैं। ये जैसे बुकिंग लिस्ट है तो अपकमिंग बुकिंग आ गई हमारी, जो गेस्ट हमारे पास आने हैं। इसके बाद रेट एंड इन्वेंट्री, इसको आप यहाँ पे रेट वगैरह सेट कर सकते हैं आपके होटल के। ग्रो योर बिजनेस में जाके आप प्रमोशन और कूपन वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे 30% ऑफ, 40% ऑफ। पेमेंट्स में आपकी पेमेंट्स होती हैं जो वो न्यू ऑफरिंग में आपका हावरली स्टे के लिए है। आप इसको कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आपकी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। इसमें आपके स्लॉट बन जाते हैं 3 आवर, 6 आवर, 9 आवर, 12 आवर, और आप आपके हिसाब से इसका भी प्राइस सेट कर सकते हैं। स्पॉन्सर लिस्टिंग में ऐसा होता है कि जैसे कोई भी आपके शहर में होटल के लिए सर्च करता है, आपका शहर का नाम डालिए तो टॉप 10 में आपका नाम आएगा, तो इससे काफी ज्यादा बुकिंग इंक्रीज होती है। डिटेल में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज में आपके होटल के बेसिक इंफॉर्मेशन, एमिनिटीज वगैरह, फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, ये सारी आ गई। रूम्स की सेटिंग वगैरह, बैंक डिटेल, कंटेंट स्कोर, यहाँ पे आपका रिव्यूज आ गया। एनालाइज में ये हो जाएगा कि आपकी इस महीने कितनी बुकिंग रही। गेस्ट चैट में आप जाके गेस्ट से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे बुकिंग हो जाती है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे बुकिंग हो गई संजय, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास गेस्ट की सारी डिटेल आ जाती है, कब से कब तक का उनका स्टे है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई और क्वेश्चन रह गया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।